बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मालवा नाम का एक राज्य था, जिसके राजा इंद्रधुम्न थे। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में हमेशा एक ही इच्छा बनी रहती थी। किसी तरह भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाएं, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार की बात, एक ऋषि उनके महल में पधारे, जो बहुत ही विद्वान थे, ज्ञानी थे। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तब उस ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, पर क्या विष्णु जी के दिव्य रूप नील माधव रूप के बारे में जानते हो? राजा ऐसा सुनकर अचंभित हो गया और कहने लगा, हे ऋषिवर, इस विषय में तो मैं अज्ञानी हूँ। आप ही कृपा करके बतलाइए कि मेरे आराध्य देव के इस रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है। इसके बारे में ऋषि बोले, मुझे भी उस स्थान के बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। शायद आप जानते होंगे, मगर लगता है मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। इस मंदिर को खोजने में आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और चले गए। इधर राजा ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि तुम उड़ीसा जाओ और जाकर पता लगाओ कि वहाँ विष्णु जी के नील माधव रूप की पूजा कहाँ होती है। अब राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़े और वहाँ जाकर उन्हें वहाँ के गुप्तचरों से पता चला कि सबर कबीले के लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं। ये सुनकर वो उस कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि वो उसे उस जगह पर ले जाएं जहाँ नील माधव जी की पूजा होती है। परंतु विश्ववासु ने उन्हें मना कर दिया। तब विद्यापति सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह नील माधव जी का दिव्य स्थान देखकर ही रहेगा। अब वो वहीं पर रहने लगा। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद विद्यापति को ये बात पता चल गई कि सबर कबीले का सरदार विष्णुवासी ही नील माधव का उपासक है। उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छुपा रखा है। विष्णुवासु की एक बेटी थी, जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया था। कुछ समय बाद उन्होंने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर लिया। अब कुछ समय बीता, उसने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि तुम अपने पिता से कहो कि वो मुझे नील माधव के दर्शन कराए। अब उनकी पत्नी ने अपने पति धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की कि वो उन्हें दर्शन करा दें।
तब बेटी की ममता में वो तैयार भी हो गए, पर उसने एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर ही वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति राजी हो गया। अगले दिन मुखिया विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर नील माधव के पास ले गया, लेकिन विद्यापति जो था वो बहुत चालाक था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उस रास्ते की निशानी के लिए उसने छोटे छोटे कंकड़ वहां रास्ते में फेंक दिए थे। जब दर्शन करके लौटा तो अगले दिन वो खुद ही पहुंच गया। उसके बाद उसने नील माधव की मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दे दी। जब विश्ववासु को इस बात का पता चला कि मेरे आराध्य देव चोरी हो गए हैं, तो वो बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हुए। भगवान खुद ही गुफा में लौट आए, लेकिन उन्होंने साथ में राजा को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं। राजा ने बहुत ही भव्य मंदिर बनवा दिया और फिर भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने को कहा। तब भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए पुरी के समंदर में एक लट्ठा तैर रहा है, उसे लाओ। अब राजा के लोगों ने उस पेड़ को तो ढूंढ लिया, पर वो सब मिलकर भी उसे नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आई भगवान के भक्त विश्ववासु की सहायता लेनी होगी। तब सब हैरान हो गए जब विश्ववासु अकेले ही उस भारी भरकम लकड़ी को लेकर आया। अब सोचना यह था कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति कैसे बने। राजा के शाही कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लकड़ी पर एक हथौड़ा तक नहीं मार सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बनाकर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद कई दिनों तक लोगों को मंदिर के अंदर से आरी चलाने की आवाजें, छेना, हथौड़ा आदि की आवाजें आती रही। अब 15 दिन बाद इंद्रधुम्न की जो पत्नी थी, उनकी रानी थी, वो खुद को नहीं रोक पाई। जब वो मंदिर के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज नहीं आई। वो घबरा गई। उसे लगा कि वो कारीगर भूखा प्यासा मर गया है। उसने राजा को इस बारे में बताया कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। तब सब डर गए और सभी शर्तों को भूल गए। राजा ने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। अब जैसे ही कमरा खोला तो वो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। वहां 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे।
राजा ने इन अधूरी मूर्तियों को भगवान की इच्छा समझकर इन्हें ही स्थापित करने का फैसला लिया। एक कथा और आती है कि इसके बाद राजा को भगवान ने सपने में दर्शन दिए कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसको नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर इस मूर्ति की स्थापना करो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत पर भेजा और तीनों मूर्तियों को लाकर वर्तमान जगन्नाथ मंदिर में लाकर स्थापित किया। और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है और उन्हें कभी कभी बुखार भी होता है। और जब उन्हें बुखार की दवा दी जाती है तो वो ठीक भी हो जाते हैं। उन मूर्तियों के हाथ पांव नहीं बने हैं जो आज भी इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं, जहाँ कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें इसी जीवन में प्रभु के दर्शन होते हैं। ऐसा ही सौभाग्य एक जयपुर के राजा जयसिंह देव व उनकी पत्नी चंद्रावती का है। जब उड़ीसा के राजा ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया था तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत ही जल्द उनके जीवन में बदलाव आने वाला है। वो खाली उड़ीसा नहीं आए थे और खाली हाथ वापस भी नहीं जाएंगे। उन्हें तो एक बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला था, यानी बहुत बड़ी कृपा होने वाली थी। जैसे ही जयसिंह देव और चंद्रावती जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में गए तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि हे राजन, ये जो भगवान के आगे भोग लगाया गया है ये कोई साधारण भोग नहीं है। इस प्रसाद को लक्ष्मी देवी जी स्वयं बनाती हैं और अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए और उनको पवाती हैं और फिर जब प्रभु उसे स्वीकार करते हैं तब इसके बाद वो प्रसाद विमला देवी को अर्पित किया जाता है। तो जब ये प्रसाद विमला देवी के पास से होकर आता है तब ये महाप्रसाद बन जाता है। जो कोई इस प्रसाद को खाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तभी राजा और रानी ने भी उस महाप्रसाद को पाया और उनकी कृपा का अनुभव किया। अब चंद्रावती ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि उन्हें लक्ष्मी जैसी पुत्री प्राप्त हो। वो उसे जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित करेंगी। अब देखो, सच्चे मन से की गई जो पुकार होती है वो भगवान तक जरूर पहुंचती है। अब भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली और उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने विष्णुप्रिया रखा। विष्णुप्रिया देखने में साक्षात लक्ष्मी जी ही लगती थी। उसे जो भी एक बार देखता वो देखता ही रह जाता।
और तो और पशु पंछी भी उससे प्रेम करते थे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हो गई। एक दिन अचानक उसकी माँ चंद्रावती बहुत बीमार हो गई। बहुत इलाज कराने पर भी रानी स्वस्थ नहीं हुई। विष्णुप्रिया ने अपनी माता की दिन रात खूब सेवा की। एक दिन वो अपनी माता के पास बैठी थी कि राजमहल के बाहर ही रास्ते में किसी को गाते हुए सुना। उसे लगा कोई भिक्षुक होगा, लेकिन उसके गीत इतने मधुर थे कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे खिड़की से देखने को आई। वो कोई देखने में सन्यासी सा लग रहा था। उसने अपनी दासी को उसका पता लगाने के लिए भेजा। जब दासी वापस आई तो उसके हाथ में एक पात्र था। दासी ने बताया कि जगन्नाथपुरी से आए हुए एक सन्यासी हैं। उन्होंने इस पात्र में जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा है और बोला है कि ये प्रसाद अपनी माता जी को खिला दो, वो स्वस्थ हो जाएंगी। दासी के हाथ महाप्रसाद को देखकर विष्णुप्रिया को बहुत ही खुशी हुई और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पुराने रिश्ते के तार जुड़ गए हों। उसके भीतर आनंद की लहरें उठने लगी। विष्णुप्रिया ने जैसे ही वो महाप्रसाद अपनी माँ को खिलाया, वो प्रसाद खाते ही तुरंत स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद रानी और राजा का विश्वास भी बढ़ गया। उधर विष्णुप्रिया के मन में जगन्नाथ जी के प्रति अति प्रेम उत्पन्न होने लगा। वो उनके दर्शनों के लिए तरसने लगी और कहती, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखना चाहे कमल नयन को, देखना चाहे कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, निश दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। जब भी कोई जगन्नाथपुरी से आता तो वो प्रभु के बारे में पूछती रहती और प्रेम पूर्वक उनके गुणगान सुनती। उसे उनसे बहुत प्रेम हो गया था, उनके गुणगान सुनते सुनते। एक दिन एक पंडा जगन्नाथपुरी से राजा के लिए महाप्रसाद लाया। और राजा ने उसे
पंडे को कई दिन तक सम्मान पूर्वक रखा अपने पास। अब जब वो जाने लगा वापस, तो राजा ने उसे अनेकों प्रकार के उपहार जगन्नाथ जी के लिए दिए। अब विष्णुप्रिया सोचने लगी कि मैं उनके लिए क्या भेंट भेजूं। उन्हें तो धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा क्या उपहार भेजूं जो उन्हें पसंद आ जाए। अंत में उसे एक उपाय मिला। उसने एक भोजपत्र लिया और एक सुनहरी कलम ली, और उसने कस्तूरी को मसलकर एक विशेष प्रकार की स्याही तैयार की और अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए बड़े भाव से एक पत्र लिखा और उस पंडे को दिया कि ये मेरा उपहार जगन्नाथ जी को दे देना। और उस पंडे को बदले में एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। अब जगन्नाथ जी के पंडे पुरी जाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में सोचा, ये राजकुमारी ने इतने सुंदर डिब्बे में आखिर क्या उपहार भेजा होगा, जरा देखूं तो सही, इसमें ऐसा क्या मूल्यवान है। अब पंडे ने डिब्बा खोलकर देखा तो एक भोजपत्र पर संस्कृत में कुछ लिखा था। ये देखकर उस पंडे को गुस्सा आ गया कि जगन्नाथ जी के लिए एक मामूली पत्ता राजकुमारी ने भेजा है। इस पत्ते को इतनी दूर ले जाने का क्या फायदा है। उसने उस पत्ते को वहीं पर रास्ते में ही फेंक दिया और वो घर वापस आ गया। अब थकान के कारण पंडे जब गहरी नींद में जब सो गया, तो भगवान जगन्नाथ जी उसके सपने में आए और बार बार उसे क्रोध में कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरे उपहार को फेंकने का। तुम्हें राजा ने जो उपहार और रत्न दिए थे वो तो तुम ले आए, और राजकुमारी विष्णुप्रिया ने जो मेरे लिए उपहार भेजा था वो तुमने रास्ते में ही फेंक दिया। तुम कितने स्वार्थी हो। अब पंडा बहुत डर गया और सपने में ही बोला, प्रभु वो तो एक मामूली पत्ता था। अरे मूर्ख, वो तुम्हारे लिए एक मामूली था, मगर मेरे लिए तो वो सबसे कीमती उपहार था। उसमें राजकुमारी का मेरे प्रति प्रेम था। मेरे पास उसके समान कोई भी कीमती वस्तु नहीं है। जब तुमने उसे मार्ग में फेंक दिया था तो मैंने उसे उठा लिया था। तुम सुबह मंदिर में जाकर देखना, वो तुम्हें मेरे पास ही मिलेगा। इतना कहकर जगन्नाथ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कहते हैं कि अगले दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो मंदिर के किवाड़ खुलते ही सब लोग हैरान हो गए कि जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर एक पत्ते जैसा कुछ लटक रहा था। सब अपने आप में सोचने लगे कि ये क्या हो सकता है। अब पंडे ने मुख्य पुजारी जी के पास जाकर बताया कि जगन्नाथ जी स्वयं मेरे पास आए थे सपने में, और सारा वृतांत उस पुजारी को कह सुनाया। ये सोचकर पुजारी ने कहा, ये तो एक मामूली पत्ते का टुकड़ा है, इसका मूल्य क्या हो सकता है। उसने ध्यान से उस पत्ते को उठाया और देखा कि उसमें राजकुमारी ने संस्कृत में एक श्लोक द्वारा भगवान से अपने मन की बात कही थी।
उसमें लिखा था कि प्रभु, आपके पास जो भी आता है कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है। मैं भी आपके और आप अपने प्रेम की निशानी के तौर पर मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए, किंतु मैं आपको क्या दे सकती हूँ प्रभु? आप तो स्वयं ही ऐश्वर्य युक्त हैं। मैं संसार की वस्तुएं आपको क्या दूं? तभी मुझे एक बात याद आई। जब आप वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था। इसलिए प्यारे, मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। आप मेरे मन को स्वीकार कीजिए। जब पुजारियों ने व अन्य भक्तों ने इस पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सबने मन में ही राजकुमारी को प्रणाम किया कि धन्य है राजकुमारी का प्रेम, कि जिसके प्रेम से भरे पत्र को भगवान जगन्नाथ ने हृदय से लगा लिया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।